वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है लिविंग प्लानिट का रिपोर्ट एक जारी हुई है 2022 की। इस रिपोर्ट के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर में ये रिपोर्ट क्या है, किसके बिहाफ पे निकाली जाती है और कौन इसको जारी करता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक दो नंबर का टॉपिक आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है और पीडीएफ जो मिलेगा वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। कल फ्राइडे था और फ्राइडे को जो है मैंने आपको ब्रिक्स के ऊपर एक वीडियो दी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज आपको जो है 9/11 जो अमेरिका अटैक हुआ था 9/11 वाला, उसके ऊपर आज सैटरडे है तो आज आपको 9/11 पे वीडियो मिलेगी और ये 7 बजे मिलेगी, तो इसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और कल वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। लिविंग प्लानिट रिपोर्ट आखिर में क्या है, किसके ऊपर बात करती है। तो लिविंग प्लानिट जो रिपोर्ट है ये बात करती है वैश्विक वन्यजीवीय आबादी में। ठीक है, किसके ऊपर बात हुई है, वैश्विक वन्यजीव आबादी पर, यानी कि जानवरों के ऊपर बात करी गई है कि पूरे विश्व के अंदर जो जानवरों की आबादी है वो बढ़ रही है, घट रही है, किस तरीके से है उसमें बताया गया है। अब ये रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पूरे विश्व के अंदर जो जानवरों की जो जानवर कह लीजिए, पक्षी, जितने भी तरह के जीव हैं उनकी गिरावट देखी गई है। यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो है वन्य जीव आबादी में भारी गिरावट देखी गई है। ठीक है, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जो है ये आप देख सकते हैं। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की एक संयुक्त प्रयास है। यानी कि इस रिपोर्ट को जो जारी करा है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है उसके द्वारा करा गया, उनका एक संयुक्त प्रयास है। इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि वर्ष 1970 और 2018 के बीच का जो वैश्विक वन्यजीव आबादी है उसमें करीबन 69% की गिरावट आई है। यानी कि पूरे विश्व के अंदर 70% वन्य जीव जो हैं उनमें गिरावट देखी गई है, उनकी आबादी कम हुई है, लुप्त हुई है, ये भी कह सकते हैं। वन्य जीव मैंने आपको बता दिया, इसमें सभी तरह के पक्षी, जानवर, है ना, चाहे वो रेंगने वाले हो, उड़ने वाले हो, पानी में रहने वाले हो या चलने वाले हो, सभी आ जाते हैं। इन्हीं सभी के अंदर जो है 70% की गिरावट आई है। मनुष्य में कभी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन जानवरों में, पेड़ पौधों में, इनमें गिरावट आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि अगर मनुष्य धरती पर बढ़ता जा रहा है, भाई सीधी सी बात क्या है, मनुष्य धरती पर बढ़ता जा रहा है और इसी तरीके से भगवान की बनाई हुई प्राकृतिक जो चीजें हैं, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है, वो खत्म होते जा रहे हैं। अब चाहे उसमें आप पानी ले लीजिए, चाहे उसमें आप हवा कर लीजिए, चाहे आप उसमें पेड़ पौधे ले लीजिए, ये सब क्या होते जा रहे हैं, प्लानिट से खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये चीजें। अब इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर में 69% व्यक्तिगत जानवरों में गिरावट है, ये भी यहाँ पर बोला गया है। ये रिपोर्ट जानवरों के विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या के आधार पर बदलाव का औसत देती है, ना कि खोए हुए जानवरों की संख्या का। ये भी याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है करीबन 69% की व्यक्तिगत जो जानवरों में गिरावट है वो अलग अलग प्रजाति, मैंने अभी बताया ना, अलग अलग प्रजाति, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, इस तरीके से है। ठीक है ना, तो इनके अलग अलग प्रजातियों में कमी देखी गई है। टोटल 69%, 70 नहीं, 69% जो है कमी आई है। यहां पर आप समझ गए इस चीज को, यहां तक आपको समझ आए कि रिपोर्ट किसके बिहाफ पर बात कर रही है। आगे बात करें, आगे इसमें और क्या कहा गया है इसको समझते हैं। अब इसमें आगे ये कहा गया है, यह प्रत्येक पशु आबादी में गिरावट के सापेक्ष आकार पर को मापता है। मतलब ये जो रिपोर्ट होती है वो क्या करती है, वो प्रत्येक पशु आबादी में गिरावट के सापेक्ष आकार को मापता है। यानी कि जो दूसरे पर आधारित होता है, सापेक्ष का मतलब दूसरे पर आधारित होना, उसके आकार को ये मापता है। ठीक है ना, पशु आबादी के मतलब अलग अलग चीज, अलग अलग जानवर, अलग अलग सबके आबादी निकाले गए, फिर उसके बिहाफ से कहा गया कि भैया 69% अब जो है क्या कहते हैं 1970 के करीब थी ना, 1970 से 2018 के बीच में ये हुआ है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट ने 5230 प्रजातियों की लगभग 32,000 आबादी का विश्लेषण करा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चा मेरी बातों को। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इस रिपोर्ट ने करीबन 5230 प्रजातियों की पहचान करी, यानी कि 5230 जानवर, वन्यजीवी जो हैं उनकी पहचान करी और उसमें से 32,000 आबादी का विश्लेषण करा। मतलब विश्लेषण मतलब जांच करी।
दूसरी चीज, दुनिया भर में घटती वन्यजीव आबादी की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के अलावा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ने जैव विविधता के नुकसान और जलवायु संकट के दो अलग अलग मुद्दों के बजाय एक के रूप में निपटने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। मतलब इन्होंने ये भी कहा है आखिर में ये प्रजातियां लुप्त क्यों हो रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, धरती के अंदर मनुष्य सबसे ज्यादा अग्रणी है, मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और मनुष्य को सही अच्छे की पहचान है, इसीलिए मनुष्य अलग है। ठीक है तो हम भी एक तरीके से जीव ही है ना, तो वो चीजें हैं। लेकिन हम क्या होता है, हमने क्या करा, अपने दिमाग का विकास करा और चीजों को प्रकृति अनुसार हम ढलते चले गए। जैसे डायनासोर का विनाश हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो प्राकृतिक दुर्घटना से विचलित थे, उन्हें नहीं पता था कि प्राकृतिक दुर्घटना आएगी और वो लुप्त हो जाएंगे, तो वो लुप्त हो गए बाद में। हालांकि वो ताकतवर उस समय हुआ करते थे। लेकिन मनुष्य ने क्या करा, धीरे धीरे विकास करता रहा, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देता रहा। हम सर्दी पर हमारे पास सर्दी वाला जुगाड़ है, गर्मी पर गर्मी वाला जुगाड़ है और बरसात में बरसात वाला जुगाड़ है। और अगर कभी हवा कम हो जाए तो हवा वाला भी जुगाड़ है, खाना कम हो जाए तो हम पे दूसरा जुगाड़ है, ये चीजें हैं। लेकिन जानवरों पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उन्हें जो नेचुरली है वो दिखता है वो करते हैं, बाकी अगर नेचुरल बदलता है तो वो मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, इस तरीके का देखने को मिलता है। अब इसी में रिपोर्ट में वही चीज बताई जा रही है कि भैया इनका जो नुकसान है वो जलवायु संकट के दो अलग अलग मुद्दों पर बताए गए। जैव विविधता के नुकसान और जलवायु संकट दो अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने बजाय एक के रूप में निपटने के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट में पहली बार इन दोनों मुद्दों के बीच की कड़ी का उजागर किया गया था, ये इसमें देखने को मिला है। जैव विविधता का नुकसान, साथ में जो है क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, और वो बहुत तेजी से हो रहा है जो कि इनके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, कर भी कोई नहीं रहा, हम ही लोग कर रहे हैं, है ना, वो चीजें हैं। चलिए आगे इसमें क्या कहा जा रहा है आगे समझ लेते हैं। अब इस रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र जो अमेजन वर्षावन की मेजबानी करता है, उसमें 1970 और 2018 के बीच में 94% की उच्चतम वन्यजीव गिरावट देखी गई है। अमेजोन है ना, अमेजोन जंगल है जो, उसमें बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस अवधि के दौरान अफ्रीका ने 66% की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करी है। इसके बाद प्रशांत क्षेत्र में 55% के स्थान रहा है, 55% की गिरावट आई है यहाँ पर। सबसे ज्यादा अमेजन में आई है 94 की, उसके बाद 66% अफ्रीका के अंदर जो है जंगल उसमें आई है। प्रशांत क्षेत्र में भी 55% है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में क्रम से 20%, 18% की गिरावट के साथ प्राकृतिक में कम गिरावट दर्ज की गई है। स्थलीय कोशिरिकियों की बात करेंगे तो सामने आने वाले प्रमुख खतरे जो हैं वो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कृषि, शिकार, लॉन्गिंग और आक्रामक प्रजातियां हैं। ठीक है ना, मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं ना, जो रेंगते हैं चलते हैं, उनके अंदर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण वो खत्म हो गए, प्रदूषण के कारण वो खत्म हो गए, कृषि जो है वो शिकार कर लेते हैं उसके कारण खत्म हो गए, लॉन्गिंग और आक्रमिक प्रजातियां इन सब में खत्म हो गई। ठीक है, वहीं वन्य जीवों की आबादी में गिरावट जो है, बाकी जीवों की गिरावट मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखी जाती है। मीठे पानी की प्रजातियों की आबादी में 83% की गिरावट आई है। अधिकांश प्रवासी मछली प्रजातियों के आवास में गिरावट और प्रवास में बाधाओं के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से मानव आबादी की निकटता, अत्यधिक मछली पकड़ना, जल अवशेषण, प्रदूषण और जलमार्ग संपर्क के टूटने से खतरा है। ठीक है, तो कुल मिला के मनुष्य सारा है ठीक है, तो ये चीजें हैं, लेकिन हमें इन लोगों को बचाना बहुत जरूरी है, धरती के लिए बहुत जरूरी है इन लोगों का जीवित रहना। और नहीं तो अगर ये लुप्त हो गए, ये खत्म हो गए, तो एक दिन मनुष्य तो खत्म होना ही होना है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। और पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में बच्चा ब्रिक्स वाली अगर वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और पूरे डिटेल से मैंने समझाया है। आज आपको 9/11 अमेरिका के ऊपर वीडियो मिलेगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।